ओम शांति। तो अभी हम सब शांति यात्रा करके आए सभी, और सभी का अपना अपना अनुभव होगा। अलका बहन, क्या आपका अनुभव रहा? है ना, बहुत शांति का अनुभव हुआ। पूनम बहन, आपका कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम शांति में रहते हैं तो उस समय हमारा बोलने का मन नहीं करता है ना। जिसमें हम अन्नू बहन का अनुभव, क्योंकि हम आए थे तो इन्होंने थोड़ा सा शेयर करा अनुभव। इन्होंने 1 महीने का फुल मौन रखा, और वो कहती है कि मेरे को अभी भी बोलने के लिए दिल नहीं करता। इतनी शांति का अनुभव है, इतनी शांति का अनुभव हुआ। तो जैसे मैं सुना रही थी कि जब भुज में उस समय जब भूकंप आया था बहुत बड़ा, तो उस समय कईयों ने बहुत सेवाएं करी। किसी ने वहां कपड़ा भी दिया, किसी ने दवाइयां भी की, किसी ने भोजन भी पहुंचाया है, किसी ने सूखा राशन भी दिया। लेकिन जो हम बाबा के बच्चे, जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है कि वो शांति का दान वो कोई नहीं दे सकता। तो वहां मुजफ्फरनगर में जब हम थे उस समय, मुजफ्फरनगर में ही थे उस समय, हम चरथावल में थे। तो उस समय फिर वहां शांति यात्रा निकाली थी कि उन आत्माओं के लिए 2 मिनट वहां रुकते थे और उन आत्माओं के लिए शांति का दान देते थे। तो बहुत अच्छा लगता था सबको कि चरथावल में बहुत सब अच्छा लगा, मतलब सबने उन्होंने देखा तो बहुत अच्छा लगा, अनुभव हुआ उनको। और अभी गीत क्या बज रहा था? बताइए कोई। चला जाता है, यहाँ कोई ना कह सकता है? हम सोचते हैं कि यही हमें रहना है ना। इसलिए हमारी जो मोह समझ लो या जो भी है, हर चीजों में हमारा लगाव कि बस हमें तो यही रहना है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये तो कहते ना आए हैं चले जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है ना। तो जो पक्षी होते हैं उनको किसी से लगाव नहीं होता, क्योंकि जैसे अभी हम सुन रहे थे 2-3 दिन पहले कि देखो जो पक्षी होता है उसका अपने बच्चे से जब तक मोह होता है, जब तक बच्चा उड़ना नहीं सीखता, उसके बाद उसको फ्री कर देती है कि तुम कहीं भी जाओ, दाना चुगो और मैं अलग हूं, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है कितना मोह में फंसी हुई है ना। तो बाबा हमें एक चीजों का अर्थ बताते हैं। और आज जो हम बाबा की मुरली सुनेंगे, जो दिखाते हैं देवियों को, किसी को कमल के ऊपर दिखाया, किसी को हंस के ऊपर दिखाया, किसी को मोर के ऊपर दिखाया। तो बाबा ने आज बताया कि जो सरस्वती को किसके ऊपर दिखाते हैं, उसका जो वाहन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? हंस। तो हंस की बाबा ने आज 3 विशेषताएं बताई। बता सकते हैं क्या विशेषता बताई 3? कोई बात नहीं, जिसने मुरली सुनी है कोई बात नहीं। मोती चुगता है, माना कंकड़ पत्थर को अलग कर देता है। 3 विशेषता। ये भी बताइए कि पवित्रता जो है वो मोती है जी, और जो अपवित्रता वो कंकड़ है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तो हंस है, लेकिन हम कौन है? होली हंस, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं होली माना पवित्र, है ना। तो हम तो होली हंस है ना। तो इसलिए हमें भी कंकड़ माना व्यर्थ बातें, है ना, और मोती माना जो बाबा का ज्ञान है या समर्थ बातें। तो बाबा ने आज कहा कि हंस की 3 विशेषता है। उनके अंदर एक परखने की शक्ति होती है, एक निर्णय शक्ति होती है, और तीसरी होती है ग्रहण करने की शक्ति, कि वो उसी चीज को ग्रहण करता है जो उसको चाहिए। और हम, बाबा कहते हैं अपने से पूछो कि हम क्या ग्रहण कर लेते हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। मुरली का हेडिंग है होली हंस की विशेषताएं। आज सर बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। आज सर बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं।
जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है। दो विशेषता बताई, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है। मोती को चुग लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है और फिर निर्णय करता है। इसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण, बाबा ने 3 विशेषता बताई। कौन कौन सी? परखना, वो अपना काम कर रहे, हम अपना काम करें, हमारा टेंशन नहीं जाना चाहिए। तो बाबा क्या करें? परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना, है ना, अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो, है ना। खाली सरस्वती नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं आप सभी हो, आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये 3 विशेषताएं अति आवश्यक है। 3 विशेषता कौन सी बताई? परखने की, निर्णय करने की और ग्रहण करने की। तो आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, बाबा कह रहे कि अपने से पूछो, अब विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, मैं कौन हूँ। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपना कोई ना कोई सामान याद करे, समय को पहचाना कि समय युग चल रहा है, अंत का समय चल रहा। अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, ये कल पहले वाले हैं, मेरे ही भाई बहने हैं। अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना और इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है, और मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, ज्ञान के बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। कौन 2 शक्ति बताई? परखना और निर्णय। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते। तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना? पूछ रहे बाबा। क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो गए। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार क्या? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो? पूछो बाबा कहते अपने से, क्योंकि अव्यक्त मुरली माना क्वेश्चन करो अपने से। तो बाबा कह रहे सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो।
तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, वह शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए। खाली कई आत्मा जो है कि आपके ज्ञान से नहीं चलेगी, लेकिन स्नेह प्यार से चलेगी। और हम सब यहाँ बाबा के बच्चे बैठे हैं कि आप लोगों का ये अनुभव है कि आपको सबसे पहले ज्ञान मिला यहाँ आके या प्यार मिला? बताओ, हाथ उठाओ जी जिसको प्यार मिला था। बस ये दो को ही प्यार मिला, लेकिन हाँ दोनों दोनों जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई कि आपको बहन जी ने बहुत अच्छी तरह बिठाया, आपको टोली खिलाई होगी, पानी पिलाया होगा, जो कुछ भी है, तो सबसे पहले तो प्यार से ही तो बिठाया, ज्ञान तो बाद में देगा ना। तो दोनों बहुत अच्छा बताया कि दोनों चीजें मिली। तो बाबा वही कह रहे, तो इसने चाहिए उस समय अगर परखने की शक्ति बाबा कहते तीव्र है तो अवश्य मना क्या चाहिए इसको, तो संबंध में सफलता प्राप्त होगी। बहुत अच्छी मुरली आज की, ध्यान से सुनेंगे सभी एकाग्र होकर। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर व न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होता। कारण बता दिया, जैसे बहुत अच्छा बाबा ने मिसाल दिया, जैसे शारीरिक बीमारी को सुनो बोलते नहीं है, तो जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, अब बताओ। बहुत अच्छी बाबा ने बताई, रिएक्शन कर जाएगी दवाई, क्योंकि वो दवाई दूसरी दे देगा, गलत दे देगा। सुनो, तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी जो है कि हम अगर ठीक रीति नहीं उसको पहचानेंगे, क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, है तो क्या रिएक्शन कर जाएगी दवाई। बाबा कहते ना, आप भी तो रूहानी इंजेक्शन लगाते हो। तो पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हरेक की नब्ज को पहचानो। क्या चाहिए इसको, पहले सुनते हैं ना कि नब्ज देख के ही डॉक्टर दवाई देते थे, और आजकल तो पूछते हैं। तो चलना और चलाना भी जरूरी है? तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। क्या चाहिए, इसको परख लो। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो कि हैंडलिंग का फर्क है, कि कैसे हैंडल करना है इसको, कैसे चलाना है। कहते हो ना कि इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है, इनको ज्यादा अनुभव नहीं है, इनको कम है, सीधी सी बात है। ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति बाबा कह रहे आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति आवश्यक है ना। आ तो गई, लेकिन क्या चाहिए, बेहद की। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, अब आत्मा को कितना देना आपको, आप ज्यादा डोज दे रहे हो, ज्यादा कम दे रहे हो, वही मंडल क्या है। और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, तो ना बाबा कहते ना, पात्र को देख के ज्ञान दो। आप जबरदस्ती उसको सुनाते जा रहे हो, उसके संदेश सुनने की शक्ति नहीं है, तो आपको तो समय वेस्ट जा रहा है। तो सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो, बाबा ने मिसाल दिया, और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हाल होगा उसका, तो वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो शांति में चला जाएगा। तो ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, शक्ति चाहिए ना ज्ञान लेने के लिए भी, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन
आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल न परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? क्या रिजल्ट बताई बाबा ने? एक तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, नर्वस हो जाएगा, और न शक्ति और शक्ति न होने का कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा, और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। अपनी बात को जिद करेगा सिद्ध करने के लिए, और आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन में के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा बल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में तो ज्ञान बताया, अब सेवा में क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता है कि चाहिए सहयोग के लिए आपको बहने या भाई, और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, खराब तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है, चाहिए उसको मुक्ति, और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। बाबा ने मिसाल दिया, क्या मिसाल दिया इसके लिए? पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा। इसलिए अपना अनुभव भी क्या होगा, आपके घर में कोई आता है तो आप कहो कि भाई भोजन करिए, तो उन्होंने कहा भाई जी पहले तो मुझे प्यास लग रही है, आप पानी पिला दो थोड़ा सा। तो न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन हो जाएंगे। इसमें आपको प्रैक्टिकल मैं अनुभव सुनाती हूँ। खतौली में जब मैं रहती थी तो एक जैनी भाई वहां आते हैं, और नंगे पैर वो जितने भी जैनियों का मंदिर है सब जगह जाते भी हैं, बहुत वो जो रोगी हैं उनकी भी सेवाएं करते हैं। खास उन्होंने एक लेडीज को लगाया हुआ है और कहते हैं इतनी रोटी बनाते हैं, वो बनवाते हैं उनसे कुत्तों के लिए, सेवा भी करते हैं। और कहते हैं जहां भी वो देखते हैं कुत्ते तो बोरी अपने साथ में रखते हैं, उसको बिछाया पूरा उनका माना इनको ठंड ना लगे, रात को सारा वो सब सेवा करके आते हैं जो कुत्ते होते हैं। और वो बाबा के कमरे में आते थे और सिर्फ योग में ही बैठते थे, मुरली सुनते थे, और शिवानी बहन के बहुत ज्यादा दीवाने। कहते बस एक बात कुछ भी हो कहीं भी हो शिवानी बहन से मिला दो मुझे। मैं कहा भाई चलो कभी सोचेंगे देखेंगे, भाई शिवानी बहन का तो बहुत मुश्किल है मिलना। और अभी धीरे धीरे बाबा के कमरे में बैठते थे, अपने आप ही वो मुरली में बैठने लगे थे, मुरली का इंटरेस्ट आने लगा। और पहले थोड़ी सी मुरली सुनते थे, लेकिन अब पूरी मुरली सुनते हैं। और अभी पता चला मुझे कि वो कम से कम बड़े बड़े जब भी भोग लगवाते हैं तो बड़े बड़े भोग लगवाते हैं, 3000 5000 ऐसे पकड़ा जाते हैं। देखो, और हम सोचते थे कि ये तो भाई वैसे ही आ रहे हैं अपना, तो वो बाबा कब किसको कैसे चलाए। और हम सोचते थे कि बस ये तो योग लगाते हैं तो इसका मतलब मुक्ति की आत्मा होगी, लेकिन जब पुरुषार्थ करी तो कहाँ जाएगी वो? जीवन मुक्ति में, सत्युग की आत्मा है वो। तो बाबा जो वही कह रहे, तो बाबा कह रहे न कि भोजन से, तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। जिसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन ये बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको तो मुक्ति चाहिए। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है, इसको परखना आवश्यक है। सेवा के लिए कहा
तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसे ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी, अपना आप आ जाएगी और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य को धारण करो। तो सारे दिन में चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहां तक यथार्थ हुई और कहां करेक्शन एडिशन की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती है जरूर, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मन मत के वश उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, तो अपना काम नहीं करती। इसलिए कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि भगवान मेरी बुद्धि कभी खराब ना हो या इसकी बुद्धि कभी खराब ना हो। बुद्धि के लिए कहते हैं ना, तो मन के लिए तो नहीं कहते, संस्कार के लिए कि बुद्धि के लिए। तो इसलिए बाबा कौन है? बुद्धिमानों का बुद्धि। तो जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए, और जोश किसका है? रावण का ही तो है, वो भी अंश, छोटा बच्चा। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना। तो बिंदी तो खतरनाक हो गई हो, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है, जो बाबा ने हमें बता दी। अब बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी इतनी जान गई ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती है कि वह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, और आप कहेंगे वह श्रेष्ठ कर्म। बचपन से बाबा मिला तो ये भी तो कोई श्रेष्ठ कर्म थे ना। तो अब इसमें और आगे बढ़ो। बाबा कह रहे कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया ना, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो, और इसमें अंडरलाइन करना, अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है और श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। तो अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हरेक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है। अब हम ये ना सोचे कि बाबा ने टीचर को ही कहा, क्योंकि स्वयं के टीचर हम सब है ना। सबके लिए बाबा एक जैसे मूल्य चलाता है, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। टीचर तो सामने बैठी है, इसलिए कह रहे बाबा। तो बाप दादा के पास देखने के साधन बाबा का इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। एक ही समय, इतना बड़ा कैमरा, अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। और बच्चों के वाह वाह के गीत बाबा का गाते हैं, साथ साथ समान बनाने की एम से चेक भी करते हैं, क्योंकि उनको समान बनाना है। बहुत सुंदर बाबा ने बताया, सुना था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास होना। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल है। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, तो होती है धमाल, लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। तो धमाल करनी है, कमाल करनी है, कमाल दिखानी है ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ।
अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरे के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, ये परखने की शक्ति की कमी है। उल्टा तो उल्टा ही है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, सबके लिए। कभी भी ऐसी कोई व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रॉन्ग है, नहीं पहचान रहे हो तो क्या करें फिर? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि माया के वशीभूत है हम, तो उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। तो क्या करोगे माता जी, बताओ? अब बाबा तो याद ही नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? ऐसे बाबा याद आता है, क्या करेंगे अलका मैम बताओ? क्या करेंगे रोहतास भाई? बाबा ने देखो क्या कहा, राइट को भी रॉन्ग समझते और रॉन्ग को भी, बाबा ने कहा रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते, क्योंकि वशीभूत है ना। आपको बहन जी सारा करिए, आप गलत कर रहे हो, कहते बहन जी आपको क्या हो रहा है, आप क्यों आप गलत फहमी में हो, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी। सुनो, तो बाबा कह रहे रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। लेकिन कहावत क्या है कि हीरा कितना भी आप छिपा लो चमकेगा। अगर मैं राइट हूं तो मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो जिद का संस्कार आ गया मेरे अंदर। तो ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। तो ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, जो बहनें हैं, वह निमित्त आत्मा जो डायरेक्शन देती है, वो कैसा भी डायरेक्शन है, तो उसको समझो बाबा का डायरेक्शन है, वो बहन नहीं दे रही है, तो उसको महत्व देना चाहिए। देते हैं हम सब महत्व, पूछो अपने से। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है, ये नहीं सोचो, ये भी माया है, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से कितना फायदा होगा आपका। अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं उसके, तो ना। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। हम सोचते हैं कि बहन जी क्या है, बहन जी नहीं है, वो सोचो भगवान की सीट पे बैठी है, वो कम, वो नहीं समझो उसको। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए, मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता। मिसाल दे रहे बाबा, सुन रहे ना सभी ध्यान से, कईयों की आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन आप जिम्मेवार नहीं है। आपका अच्छी मुरली चल रही है, ये भी तो माया आ रही है ना बीच में। पाप नहीं बनेगा, बाबा कह रहे पाप नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा ने कहा जब पाप है वहां पाप नहीं है, और जब पाप है तो वहां पाप नहीं है, पाप निकल गया। तो चलो, तो आप, बाबा ने कहा आपका काम ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है। लेकिन विश्वास नहीं करते ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं करते करते क्या हो जाता है, पत्ता ही साफ हो जा। तो बाबा ने कहा बाप पाप को बदल लेगा। तो यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है भगवान की ये। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें बाबा ने कहा आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। तो यह बाप की गारंटी है। क्या चाहिए भगवान गारंटी ले रहा, समझा? बाबा कहते समझा, कान तो हिलाओ। बाबा कहते कान तो हिलाओ कम से कम। बाबा ने कहा समझा, इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, उससे कोई नहीं छोड़ सकता। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। तो आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है। आप संभाल लो इस गलती को, मान लोगे?
हम आपका रोल नहीं बजा सकते, आप हमारे नहीं बजा सकते अब, इसलिए वहीं संतुष्ट रहो बस। तो कितने सुंदर बाबा बात बता रहे हैं। तो निमित्त बाप ने बनाया है और बाप से ज्यादा, तो बाबा ने कहा कि लाभ मुजीब निमित्त बनाया गया है, समझा। तो टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है कि बोझ हल्का हो गया कि बाबा के ऊपर बाबा जाने। तो कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बड़े बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन बड़े बनने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? आपने सुनी कभी बड़े की कहानी है? चक्रधारी जी ने एक बार कहानी सुनाई थी कि बड़ा मना जो भल्ला बोलते हैं उसको, तो सिंधी में उसको बड़ा बोलते हैं। दही बड़े नहीं होते तो दही बड़ा कैसे बनेगा बताओ पूनम पर? तो बताओ कैसे शुरुआत होगी उसकी? हाँ, फिर एक एक सुनाओ। फिर फेंटेंगे और इतना फेंटेंगे वो बिल्कुल हल्का ना हो जाए, इतना फेंटेंगे खूब। फिर क्या करेंगे? फिर उसे तेल में डालेंगे, फिर उसके बाद में फिर पानी में डाल लेंगे, जब दही में डाल। तो कितनी मेहनत, कितना मतलब कैसे बनाओ बड़ा, है ना? बहुत मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। करनी बड़ा बनाने के लिए। हाँ, तो इसलिए बाबा, बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए आपको एक कहानी सुनाई। बनाई है पर उसने कितना तो बाबा कहते हैं बाबा के पद छोड़ दो, क्योंकि बड़ों को सुनना ही बहुत पड़ता है। छोटी सी दाल बड़ा बन गया, हाँ। दाल तो छोटी सी थी ना। तो बाबा कहते हैं बोझ हल्का हो गया है ना, बाबा के ऊपर छोड़ दो। तो कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, पकड़ता है, समझने मात्र नहीं, स्नेह मात्र, सामान मात्र हो, इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कर कहना अर्थात बाप के लिए कहना। अगर आपने दीदी के बारे में कुछ कह दिया तो समझो बाबा को कह दिया आपने, अब सोच लो। तो बाप के लिए कहना, निमित्त बाप ने बनाया है ना, तो बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? नहीं। तो जो भगवान है उसने परख के ही तो उसको वहां स्टेज दी होगी। तो बाप दादा का, बाबा ने कहा, अति स्नेह सभी बच्चों से है, ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है। मन में आ गया होगा दीदी को बहुत प्यार कर रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा सबके लिए, बाबा ने कहा प्यार है मेरे जैसा सागर है, लेकिन सामने बहने बैठी इसलिए बाबा विशेष उसको कर रहा। तो बाबा ने कहा दूसरों से नहीं, वैसा नहीं है। तो यह भी प्यार के कारण ही बाबा ने कहा डायरेक्शन देते हैं। आज हम सुबह पूछ रहे थे पूनम बहन से कि पूनम बहन अगर मैं आपको डांट लगाऊं तो आपको कैसा लगेगा कि दीदी मुझे डांटती रहती है, हैं? दूसरे को भी लगेगा, लेकिन डांट क्यों रही है इनको? अपना समझ के। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मेरे अंदर कमी है, उसको आप निकालना चाह रही हो। क्योंकि अपनों को ही कहा जाता, दूसरे को नहीं कह सकते। आप अपने बच्चों को डांट सकते हो, लेकिन आप पड़ोसी के बच्चे को, लेकिन आज तो अपनों को भी नहीं डांट सकते आप। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मेरा स्नेह है आपसे, तो जो भी बच्चों की कमी है वो निकल जाए। इसलिए बाबा हमें प्यार भी करता है तो डांटता भी है। डंडा तो नहीं उठाता वो, लेकिन मुरली के द्वारा ही आप सोचो, कई बार कहता है तो बाबा धर्मराज बन रहा है, आज तो बाबा आंख निकाल रहा है। तो महसूस करने की बात है ना, हिसाब तो एक ही बार लेगा ना। बहुत सुंदर गीत बजाया था अन्नू बहन ने वो। तो बाबा ने कहा प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। इतना समझा रहा, उसका प्यार है तभी तो कि इनको देवता बनाकर छोड़ूंगा मैं। यही देवता थे। हाँ, तो वहां डंडा होगा ना, क्योंकि अभी तो बाप का रूप है, टीचर का रूप है, फिर किसका होगा? धर्मराज का। इसलिए बाबा कहते हैं धर्मराज को भी याद रखते रहो, तो गलत काम नहीं हो सकते हमसे। तो बाबा ने कहा कि जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी देखी नहीं जाती। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी बाबा निशानी बता रहे, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। इसकी कमी नहीं है, मेरी कमी है। अच्छा,
कोई भी कार्य करो, कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजा वाले आप भी हो, सुनो कितनी सुंदर बात बताई, और बाप भी हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। सुना कि ब्रह्मा बाबा की तो है 1000 भुजाएं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी भी 1000 भुजाएं हैं। और जिसका 1000 भुजा हो तो उसका कोई काम रुक सकता है? अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वहां मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो इस समय ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत गहरी मुरली, बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई, इसको आप लोग अपने आप ही रिवाइज करना, ठीक है। आज का वरदान है शांति की शक्ति के संस्कार मिलन द्वारा। यह वरदान बहुत अच्छा है, इसके पूजा मुझे जगदीश भाई साहब की भी बहुत पालना ली, क्योंकि 94 में मुजफ्फरनगर चले गए थे और उस समय वो मेले में, जब वहां मेला लगा था, मेले में वहां गई थी और मेले में आए थे वो, और 2001 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो भाई साहब कहते थे कि अगर यहाँ हम संस्कारों की रास नहीं मिलाएंगे तो भूल जाओ कि आप सत्युग में जाओगे। अगर आपको कृष्ण जी के साथ रास करनी है तो यहाँ संस्कारों की रास मिलाकर चलना पड़ेगा। सोच लो, जाना सबको सत्युग में? शांति की शक्ति। सी फादर माना शिव बाबा को फॉलो करता है और फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो सी सिस्टर, सी ब्रदर्स कहने से भी हलचल होती है। वरदान एक बार और सुना दीजिए। तो वरदान जो बाबा ने कहा शांति की शक्ति के बारे में बता रहे बाबा कि शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर, सिफाना शिव बाबा, और फॉलो फादर करता है ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता है। सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। कैसे हलचल होती है? इतना पुराना भाई ऐसा करता है ये, तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। और बाबा ने कोई सी मुरली में कहा कि फलाने भाई को तुम फलानी बहन को फॉलो करो, मम्मा। लेकिन बाबा ने एक बार, आपको याद होगा, प्रकाश मणि दादी को भी कहा कि उनको फॉलो करो, किसी को निकाह यज्ञ में। तो बाबा वो कह रहे कि हलचल में आ जाते हैं जब आपस में भाई बहनों को फॉलो करते हैं बच्चे। इसलिए आप बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा, हो जाता है, और सर्व कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन है त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। क्लियर हो गया कि हम इसी काल को देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बताई थी कि संगम युग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, तो मेरे बच्चों का एक कल्याण हो ही नहीं सकता। निश्चय। ओम शांति।